चलिए, तो अभी फिर से आवाज आ रही है? अभी यस सर। सही से? ठीक है, यस सर। चलिए फिर रेशियो को हम कंटिन्यू करते हैं। और अभी ये आपका आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके। और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका ऑप्शन है, फिर बाद में मैं ऑप्शन हटा दिया हूँ, क्योंकि ऑप्शन से क्या एक चीज हो जाता है, जैसे मैं क्लास में भी बताया करता था कि ऑप्शन से हमारा तुक्केबाजी का भी एक बढ़ावा मिल जाता है कि हम तुक्का मार दें। वही चीज थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा देखते हैं आप वैल्यू ऑप्शन देने के लिए बोले थे और उसको लेके आना है, ठीक है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर ये का पहला क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन P एंड Q इन द रेशियो 7:8, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि P और Q में 7 और 8 के अनुपात में धनराशि विभाजित किया जाना था, बाय मिस्टेक डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:5, लेकिन यह गलती से 3 संबंधी 5 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। एज अ रिजल्ट Q गेन्स 132 रुपीज मोर, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, Q को 132 रुपए अधिक मिल गए हैं जो पहले नहीं मिलने चाहिए थे। तो पूछा है कि फाइंड द टोटल सम ऑफ मनी, कुल धनराशि ज्ञात करना है आपको, ठीक है। 50 लोग हो चुके हैं, जुड़ गए हैं 50 लोग आज के सेशन में। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। वॉइस नहीं आ रही है किसको? शिवानी और बाकी लोग वॉइस आ रही है क्या? शिवानी एक बार चेक कर लो। यस सर। आ रही है सर। हाँ, आ रही है वॉइस सर। आ रही है, ठीक है। सर का नाना एक बार अपना क्रॉस चेक कर लो, आपका नेटवर्क अगर नेटवर्क में इश्यू होगा तो, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया, 52 लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, रिप्लाई कीजिए। पहला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही? नन ऑफ दीज लग रहा है सर। अच्छा, नन ऑफ दीज आ रहा है। None of these. None of these. ठीक है, चलो। सिक्स तो नन ऑफ दीज आ चुका है पहले क्वेश्चन का। Yes sir. D होगा। डी ऑप्शन, सुहानी का भी ठीक है, अमीशा का भी डी आ गया। चलिए, तो समझ, अभी देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह का जब क्वेश्चन दिया रहता है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं उसको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है P है और Q है, P और Q जो कि किस रेशियो में, 7:8 में डिवाइड होना था। जरा देखिए यहाँ पे P प्लस Q मतलब टोटल मनी कितना है, 8 7 15 है। और गलती से ये क्या हो गया है, गलती से ये आपको यहाँ पे देखिए ये हो गया है 3 कितना 5, मतलब 3 और 5 कितना हो गया 8। अब जरा देखिए एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक बार P प्लस Q जो है यहाँ पर 15 है और सेकेंड केस में ये 8 है। तो हमें क्या करना है, इसको इक्वल करना होगा और 15 और 8 के एलसीएम लेंगे, या फिर बराबर अगर करना है तो मतलब इधर किससे गुणा करना है, 8 से, और इधर 15 से। इस 15 से और इस 8 से गुणा जो होगा वो आपके पूरे नंबर में होगा। ये चीज ध्यान रखना है कि सभी में होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंडिविजुअल में ही हो रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो, अब ये जो है 8 का गुणा यहाँ पे पूरे में है और यहाँ पर भी 15 का पूरे में है। अब नया P और Q आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 7 56, ठीक है, और यहाँ पे 8 8 64 ये हो गया। और आपको ये दिख रहा है, देखिए 15 या यहाँ पे 45 हो गया, और ये हो गया 15 5 यहाँ पर कितना 15 5 just 75। जरा देखिए यहाँ पे कि ये कितना अधिक है, ये है आपका 11 अधिक। और सही में कितना अधिक है, सही में आपका है आपका कितना यहाँ पे 132 के बराबर। तो एक जो है वो हो जाएगा कितने के बराबर, 12 के बराबर। टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल मनी की बात करूं, तो टोटल जो है आपका है कितना, 15 गुणे 8 है, या 8 गुणे 15 मतलब 120 है। और ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 120 गुना कितना 12, ये हो जाएगा 14,000 40
1440 इतना ही होगा, 1440। देखिए ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन में नहीं है आपका। देखिए एक डिजिट ज्यादा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और ये क्वेश्चन में देखो कई बार क्या होता है कि इसको टिक मार के चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ये चीज समझाने का यही पर्पस था कि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आपका मिलता जुलता आंसर दिख रहा होगा, लेकिन आप गलती से बी ऑप्शन टिक करके और आगे अगर बढ़ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर जो है आपका यह है आपका नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई सर भी। एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया कि कैसे हुआ ये? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक मिनट सर एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट कर। एक बार वापस से बता दूं। ठीक है, देखिए अभी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसको समझा देता हूँ, कोई बड़ा चीज नहीं है। यहाँ पे ये है कि P और Q है, पहले देखिए P और Q है। ठीक है, यहाँ पे है आपका PQ, पहले जो है आपका 7:8 है और बाद में 3:5 है। यहाँ पे 7 और 8 कितना है, 15 है, जबकि यहाँ पे 8 है। ये दोनों ही चीजें टोटल है, P प्लस Q है। आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये P प्लस Q ही है दोनों। तो क्या करना है कि दोनों को बराबर कर देना है, क्योंकि एक ही चीज है ना। तो गुणा कर दो यहाँ पे 8 से, यहाँ पे गुणा कर दो कितना, 15 से। तो ये हो जाएगा आपका PQ और यहाँ पे P प्लस Q, ये हो जाएगा 56 और 64, और ये हो जाएगा 120। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 45 और 75, और ये हो जाएगा कितना, 120। यही चीज तो बोला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ था कि Q को गेन हुआ है, जरा रेशियो में देखिए तो कितना का गेन हुआ है, यहाँ पे 11 का। तो 11 रेशियो जो है 132 के बराबर है, क्योंकि 132 रुपए यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक रेशियो जो हो जाएगा वो 132 बटे में 11 कर देंगे आपका, ये हो जाएगा 12, ये आपका 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेशियो, और टोटल आपका मनी दिख रहा है ना, टोटल कितना दिख रहा है आपको, रेशियो में दिख रहा है 120। तो 120 गुणे हो जाएगा 12, और ये आ जाएगा आपका 1440, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है बाई मिस्टेक वाला, कि गलती से अगर मिस्टेक हो गया है तो क्या करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है a certain sum of money is decided to be divided in the ratio 3:4:7 among 3 persons A, B and C. By mistake it is divided in the ratio 2:3:5. As a result A received 160 rupees less. Find the sum of money. मतलब एक निश्चित धनराशि 3 लोगों में बांटना था। पहले बांटा जाना था 3:4:7 के रेशियो में, लेकिन गलती से 2:3:5 के रेशियो में बांट दिया गया है, और इस तरह से ए को 160 रुपए का हानि हुआ है। तो आपको बताना है कि कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि कितनी है, यही चीज आपको बताना है। ठीक है, चलिए चैट बॉक्स में आप लोग यहाँ पे रिप्लाई कीजिए। चैट बॉक्स ओपन है, 58 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, 58 लोग जुड़े हुए हैं अभी। चलो आ गया सीधा साधा छोटू का जवाब, 11/22 11,200। ठीक है, 11,200 आ रहा है। ये ऑप्शन को छोड़ दो, ये ऑप्शन तो जल्दी इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं आ रहा है ऑप्शन पे ध्यान मत दो, वैल्यू बताओ। ऑप्शन पे ध्यान मत दो, 11,200 बताना है आपको। तो 11,200 11,200 हाँ ठीक है, 11,200। चलिए रणविजय का भी आ गया, शुक्ला का आ गया, स्नेहा का आ गया, 11,200। अमन सर श्रीवास्तव, 11,200, नीरज से ऑप्शन नहीं 11,200 मिल रहा है तो ऑप्शन पे ध्यान मत दो अभी। श्वेता तिवारी, नितेश दुबे, कनक शर्मा का भी आ चुका है, अमन केसरी, सभी का आ रहा है। चलिए इसका मतलब कि आप समझ चुके हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए ये जो है क्या करना था, 3, 4 और 7 के रेशियो में यहाँ पे देखिए तो ये कितना है, 14 के बराबर।
यहाँ जो है 2, 3 और 5, ये हो गया कितना 10 के बराबर। ऊपर वाले में अगर देखा जाए 14 ही तो है, 7 7 14, ठीक है। ऊपर वाले में गुणा अगर करेंगे आप कितने से, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 से अगर गुणा कर देते हैं और इधर 7 से गुणा कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। 14 5 70 और 10 7 70, यही चीज हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। अब जो है आपका यहाँ पे दिख जा रहा होगा कि ए बी और सी अब क्या हो जाएगा, 5 तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। देखिए ऐसे मतलब हमें बाकियों से नहीं है, अभी मैं बता दूं मतलब बाकियों से नहीं है, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है और किनको हटा देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है ए से। तो हमें जब ए से मतलब है तो हम बाकियों को क्यों चेक करें। तो देखिए यहाँ पे ए का हमें देखना है फर्स्ट वाले का, तो 5 तिहाई कितना हो गया 15 और ये 7 दूनी का कितना हो गया 14। कितने का अंतर है, एक का, एक बराबर है कितने के 160 के। तो टोटल निकाल दीजिए, टोटल निकालिए कितना है टोटल। टोटल जो है आपका 10 गुणे 7 है यानी कि 70 है और ये 70 जो है वो बराबर हो जाएगा कितने के 70 गुणे 160 के। तो 16 7 112 और ये 2 0, तो ये हो जाएगा आपका। और ठीक है ये जो है वैल्यू सभी के सभी हाफ वैल्यू हैं, तो इनको इग्नोर करो, अभी ऑप्शन को नहीं आ रहा है मंथ किसका, सुशील का। ऑप्शन छोड़ दो, ऑप्शन पे मत ध्यान दो। चलो सभी का सही उत्तर है, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है अभी और आपको ध्यान देना है आंसर पे, आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब था। अगर तीनों को तो इससे टाइम बचेगा कि आप क्या कीजिए, बी और सी का निकालने का रेशियो मतलब नहीं है, सिर्फ ए का बोला हुआ है। यहाँ पे जरा देखिए ये बोला हुआ है कि ए रिसीव्ड कितना 160 लेस, तो हमें ए का ही बस चेक करना है, बाकी किसी का चेक नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए ये आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो 15,600 रुपया ये चीज दिया हुआ है। तो 3 व्यक्ति ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी और सी के कुल हिस्से का 2/3, मतलब ए रिसीव्ड 2/3 ऑफ टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी together, while B received 3/7 of the total share of A and C together. Find the share of C. C का आपको क्या बताना है, शेयर बताना है, ठीक है। C का शेयर बताना है कि C ने कितने रुपए, मतलब कितना रुपया C के पास है। चलिए यहाँ पे 60 लोग जुड़े हुए हैं, अभी 60 लोग हैं। अब फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। इस चीज से, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में लास्ट क्लास में एंड में कराया था, एंड में कराया था। यहाँ पे 4,600 आशु का आ चुका है, 4,680। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आशु। सीधा साधा छोटू का भी आ गया 4,680। उसके बाद शिवानी का आ गया, गुन्नो अंजलि दुबे 4,680। सचिन, शुभम गुप्ता भी आ चुका है। प्रिया ओझा का आ गया, कीर्ति, स्नेहा, निहाल, अपर्णा, बहुत बढ़िया। सलोनी वेरी गुड। चलो प्रगति का भी आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसका तरीका बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये रेशियो में आप कन्वर्ट कीजिए इसको। पहला चीज की बोला हुआ है कि ए रिसीव्ड कितना 2/3 ऑफ बी प्लस सी टुगेदर, बी और सी टुगेदर, तो ये 2 हुआ, तो ये कितना हुआ 3। मतलब यहां से ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना हो गया 3 2 5 के बराबर, ठीक है। आगे देखिए और बोला हुआ है कि सेकंड में कि बी रिसीव्ड, बी रिसीव किया है किससे, ए और सी, ए और सी से कितना 3/7, मतलब ये 3 तो ये 7। तो आपका यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी वो जो है कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 5 है और उधर 10 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। इधर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ सेकेंड वाले में 1 से मल्टीप्लाई। जैसे ही ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा
ठीक है, देखिए ये हो जाएगा कितना 4, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 10, ये तो यही 3, 7 और 10 हो जाएगा। अब यहां से ए, बी और सी हम निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4 है, बी की वैल्यू इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 3 है, और अगर टोटल आपका 10 है तो 10 में से आपका 4, 3, 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, 4, 3, 7, 7, 3, 10, ये हो गया। अब जो है सी का हिस्सा अगर देखा जाए तो सी का हिस्सा, सी की वैल्यू जो है वो 3/10 होगी, 3/10, क्योंकि टोटल 10 है और उसका 3 हिस्सा, तो ये कितना 15,600 के 1 शून्य से 1 शून्य गया, 15 तिया 45, 1 46 और 8 शून्य, मतलब ये जो है आपकी वैल्यू आ चुकी है 4,680 रुपये, 4,680 रुपया। किसका? अंकित सिंह का नहीं आया था, तो अभी देख लो, मैं बता चुका हूं, मैं बता दिया। अमीषा का भी सही जवाब है, प्रिया सिंह का भी सही जवाब है, नीरज गुप्ता, प्रिया गुप्ता, मंथन, प्रगति, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यही चीज आपको करना है, ठीक है। हाँ सपना बोलो, सर एक बार फिर से। क्या कहना चाह रही हो? सर ये जो सी का 3/10 लिखे है ना, वहां से बस बता अच्छा दीजिए। 3, 3 और ओके ओके ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ इसको। हाँ, वहां। सर ऊपर से एक बार ये कैलकुलेशन मैं वाला बता देता थोड़ा। हूँ, चलो ये इसको समझाता हूँ। देखो मेन चीज है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है, यस सर। a प्लस बी प्लस सी कितना है, हाँ। यहाँ देखिए 10 है, जिसमें a यही है ना, तो a यस की सर। वैल्यू इधर तो दिख रही है 4, और हाँ। b जो है, b की दिख रही है हमें 3, हाँ। टोटल जो है 10 है। तो देखिए a जी और सर। b तो दिख गया ना 4 और 3, जब हमारा a प्लस बी प्लस सी है और इसमें जो है c की वैल्यू निकालना, ये कितने के बराबर है 10 के बराबर, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू निकालना है, तो ये 10 हो जाएगा। c बराबर ये देखिए 4, 3, 7, 10 में से 7 गया 3, यही 3 आ जाएगा, तो c जो है यहाँ पे वही कितना तीन वहां पर लिखे। 4, 3, 7, 3, 10 हो गया, टोटल 10 हो चुका है, और यही चीज बोला गया। अभी देखिए 3 है सी, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि टोटल 10 है, 10 बराबर है आपका 15,600 के, तो एक बराबर हो जाएगा 15,60 के, तो आपका 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 15,60, यानी कि आपका हो जाएगा 4680 के, ये चीज है, ठीक है। चलो फिर Yes, आगे sir. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में तो आ गया, नहीं आ रहा है तो इसी तरह से पूछ लिया करो ताकि मैं समझा सकूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है सर। और ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन छोड़ दो, अभी ऑप्शन नहीं डाला था, बिना ऑप्शन का ही करते हैं। आपको सही आंसर यहाँ पे बताना है, तो 1540 रुपए को डिवाइड करना है ए बी सी में। ये बोला गया है कि ए जो है 2/9 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर, जबकि बी रिसीव कर रहा है 3/11 एज मच एज ए एंड सी टुगेदर, फाइंड द शेयर ऑफ सी। सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, सेम तरीका आपको अप्लाई करना है, ठीक है, सेम मेथड आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में है वही मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि वैसा ही है, डिट्टो वही क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ये, ठीक है। तो यहां से आप बता सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है किसी का, चलिए हम इंतजार कर लेंगे। सर 930। ठीक है 930 सचिन अग्रवाल का आ चुका है, 930 930 आशीष सोनकर का आ गया, गुन्नू का भी 930 आ चुका है, प्रगति मिश्रा आ चुका है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया सभी लोग। सुहानी राय का भी आ गया, अमन श्रीवास्तव 930, राकेश, प्रिया ओझा, अंजलि दुबे, सौम्या, सलोनी सिंह, शिवानी सोनी, अमीषा,
9:30 आ चुका है। अमन केशरी, कीर्ति सिंह, बहुत बढ़िया। चलो अर्पिता का भी आ गया है 9:30। तो इसका मतलब कि अब समझ में आने लगा है। यही चीज देखो, एक फायदा होता है अगर प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। सीधा साधा, छोटू और पूजा, नीरज, सभी का सही जवाब है, ठीक है, सभी का सही जवाब है अभी। चलो अब बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है दिया हुआ है आपका, अब मैं बता रहा हूं इधर, ठीक है। कौन अभी इतना लेट से ज्वाइन, चलो ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए जो है वो रिसीव कर रहा है बी प्लस सी के कितना 2/9, तो ये टोटल कितना हो गया 11, ए बी सी 11 हो गया। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो बी रिसीव कर रहा है वो ए प्लस सी से कितना 3, तो 11, तो ये कितना 14, ए बी सी हो गया 14। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे 11 से, इधर गुणा कर देंगे कितने से 14 से, ताकि ये बराबर हो जाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब देखिए 14 से, तो 14 दूनी 28 हो गया ए, और 14 नवा, ठीक है वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें उतने से मतलब नहीं है। 11 तिया हो गया कितना 33। अब यहाँ से ए बी और सी, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी। ए जो है आपका 28 है, ये आपका 33 है, और ये जो है आपका कितना है 154। अब यहाँ से सी निकाल सकते हैं। सी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 32 और 28 जुड़ेगा, ये हो जाएगा आपका कितना 60, यही होगा 33 और 28 कहीं पे और तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये 60 33 और 28 61, इसमें से 61 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 93। अब ये जो है इक्विवेलेंट है कितने के 15 40 के, तो एक बराबर कितने के हो गया 10 के। आपको सी की वैल्यू निकालना था, तो ये हो जाएगा कितना 930, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज बस करना था, बाकी किसी को नहीं निकालना है। आपको ए और बी निकाल लेंगे तो सी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ए और बी बस निकालना था, सी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। योगिता, अलका, कनक शर्मा, सभी का उत्तर सही है। ये समझ में आया। तो देखिए स्टेप एक दो स्टेप छोड़ के चलना होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप देखे होंगे, यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया हुआ था, इधर भी मल्टीप्लाई करके रखा था, इधर भी मल्टीप्लाई करके रखा था। और यही चीजें आप छोड़ के जब आगे बढ़ोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, और यही धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस में जैसे आएगा तो वो समझ में आने लगेगा कि इतना ज्यादा आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फटाफट वो शॉर्ट ट्रिक जैसा वो बन जाएगा कि जल्दी से जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये है कि 4,750 रुपया, ठीक है, 4,750 रुपीज इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए। कहाँ है क्वेश्चन सर? इन सर, सब अभी तो नहीं आ गया सर, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं आया है। स्क्रीन पे दिखा रहा है लेकिन इसका ऑप्शन नहीं दिखा रहा। अब आ गया। आ गया सर। का आंसर नहीं आया। एक मिनट चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, आ गया। क्वेश्चन आ रहा है ना अभी? सर नेटवर्क प्रॉब्लम, वो नेटवर्क इश्यू होगा। आप हाँ आपके यहाँ देख लो, क्योंकि उसकी वजह से ही नहीं आता ये, ठीक है। तो ये एबीसी में डिवाइड होना है। यहाँ पे बोला हुआ है कि इन सच अ वे दैट शेयर ऑफ सी इज ओनली 4th of the total share of A and C, 1/4 है, ठीक है। And the share of B is 90% of share of A. What is the share of A? ठीक है, ये A, B और C है, बांटा गया है। C का हिस्सा जो है A और B द्वारा प्राप्त हिस्से का 1/4 है, तथा B का हिस्सा A के हिस्से का 90% है। तो A का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं विशाल, नहीं किसी का भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको आंसर बताना है, ABCD नहीं करना है, ठीक है। उसी लिए पहले सोचा था ऑप्शन देने के लिए, लेकिन फिर छोड़ दिया।
आंसर्स बताओ ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है वो बनी रहे। 950 सौम्या का आ गया, आशु सोनकर का 1550। हाँ ठीक है विशाल, चलो तो 1550 आ गया है। सुहानी का 1140। वेरिएशन बहुत आ रहा है इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। चलिए 3 जवाब आए, तीनों के डिफरेंट जवाब हैं। और लोग ट्राई करो, बताओ फिर क्या होगा यहाँ पे। 1800, चलिए यहाँ 1800 आया और कनक का आया 2375। चलो वैल्यू आगे बढ़ते जा रही है, जैसे कि लॉटरी नहीं होता है ना वो। इसका कनक शर्मा का आ चुका है 2375 और ये 1800। ठीक है 500 आ गया नीरज गुप्ता का, 500 नीरज गुप्ता। चलिए अब मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। पुलकित, रणविजय, सपना, सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स है। चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि जो आपका C है वो जो है A प्लस B का कितना 1/4 है। मतलब ये 1 तो ये कितना है 4 है, ये 1 है तो ये 4 है। और एक चीज और दिया हुआ है कि A और B का रेशियो आप देख पा रहे होंगे। तो बोला हुआ है कि B का हिस्सा A के हिस्से का 90% है। मतलब A अगर 10 है तो ये कितना है 9 है। यहाँ पे जरा देखिए कि A प्लस B कितना हो गया 19। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 19 है, हम दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा होगा 19 से और यहाँ गुणा हो जाएगा कितने से 4 से। यहाँ से आपका A, B और C सब आ जाएंगे। A हो जाएगा देखिए यहाँ पे 10 चौका, यहाँ पे हो जाएगा कितना 40 और ये हो जाएगा यहाँ पे B 36 और C हो जाएगा 19। C हो जाएगा आपका 19। ठीक है यही चीज है आपका, यही आ जाएंगे देखिए। ठीक है तो अब ये चीजें जैसे आई, एक मिनट एक बार और चैट बॉक्स और देखो। और 5 से मल्टीप्लाई होगा ना। चलो ये देख लो, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। ठीक है सर उधर 5 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई देखिए मैं ये जो है 4, यहाँ पे A प्लस B 4 है, यहाँ पे A प्लस B 19 है। 19 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहीं से सही है सर। ठीक है अब मैं यहाँ पे A प्लस B प्लस C अगर बात करूं, A प्लस B प्लस C क्योंकि वही चीज तो है। तो यहाँ पे देखिए A और A प्लस B प्लस C, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितना हो गया है, ये 5 है। 5 गुणे 19 तो 19 पचे 95, या फिर इनको आप ऐसे भी ऐड करते 40 36 और 19 तो ये 95 आता। यही 95 जो इक्विवेलेंट है 94750। तो एक जो है बराबर हो जाएगा, देखिए 95 5 होता है तो 50 हो जाएगा। एक का हिस्सा पूछा हुआ है तो एक का हिस्सा यहाँ से आ जाएगा 40 गुना 50, ये हो जाएगा आपका कितना 2000 के बराबर। ये 2000 के बराबर है। और इस क्वेश्चन में बहुत लोगों का आंसर वैरी किया हुआ था। ठीक है प्रगति का गलत हुआ है, अमन केसरी सही है, स्नेहा सही है, आजमगढ़ से 2000 आया था सर। कॉलोनी का भी सही है। सर एक बार फिर बता दीजिए। एक बार फिर से ठीक है सौम्या हाँ सर। चलो क्या है कीर्ति, हाँ बोलो कीर्ति क्या बोलना चाह रही हो। सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक बार और बता दीजिए। समझ नहीं आया ठीक है एक बार वापस से मैं बता देता हूँ इसको, एक बार वापस से बता देता हूँ। ठीक है सबको बता दे रहा हूँ मैं, वापस से बताता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, जरा ये देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो है कि C जो है A प्लस B का कितना 1/4, मतलब ये जो है 1 है तो ये कितना है 4 है, यही चीज है। और यहां से अगर देखा जाए तो A प्लस B प्लस C जो है कितना हो गया 5। एक चीज और दिया हुआ है कि A जो है देखिए B का हिस्सा A के हिस्सा का 90% है। तो ये अगर 100 है तो ये 90 है, मतलब ये 10 है तो ये कितना है 9 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है A प्लस B ही तो है, ये 90%। ये देखिए ये चीज दिया हुआ है। तो ये दिया है कि B का हिस्सा A के हिस्से का 90% है, मतलब A और B ऐसे। तो ये 100 तो ये 90, मतलब ये कट जाएगा तो 10 और 9 ही तो आएगा, ये लिख दिया। यहाँ पे जरा देखिए ये 19 हुआ,
अब एक चीज ध्यान देना है कि आंख बंद करके नहीं चलना है। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी यहाँ पे 19 है, और दूसरे केस में आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो फर्स्ट वाला केस है वहां पे a प्लस बी जो है वो कितना है, 4 है। तो 4 और 19 को हम बराबर करेंगे, 5 को नहीं। तो जब बराबर करेंगे तो गुणा करेंगे किससे, हम इधर 19 से और इधर 5 से, ताकि देखिए a प्लस बी यहाँ पे 19 पच्चे 95, और यहाँ पे 1 मिनट सॉरी ये 5 नहीं था, हाँ गलती से मिस्टेक सर 4 से 4 है, 4 था। हाँ हाँ बिल्कुल 4 से सर 4 से ये यहाँ पे 4 ही है। तो 19 चौक यहाँ पे हो जाएगा, देखो 19 चौक, और यहाँ पे भी 19 चौक यहाँ हो जाएगा। दोनों ही केस में वही है, 76 ही आ रहा है। तो अब जो है यहाँ से आप ए बी और सी सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी और सी, और आप ए प्लस बी प्लस सी भी निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे देखिए 19 बच्चे कितना हो गया, 95। यहां से सी निकलेगा 19 गुना 1, ये हो जाएगा आपका कितना, 19, ये हो जाएगा आपका 19, ठीक है। अब ए और बी का अगर वैल्यू निकालना है तो ये 4 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो 40 हो गया, 4 दहा में 40, ये 4 दहा में 40, और 9 गुणे 8 यानी कि 9 4 जा है जो 9 गुणे 4 है ना, तो ये कितना हो गया, 36। तो ये 40, 36 और 19 अभी जो है ये 95 के बराबर है, ठीक है। ये 95 जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4750। तो एक जो है बराबर हो जाएगा 4750 बटे में 95, और ये जो है बराबर हो जाएगा कितने के, 50 के। अब पूछा है किसी का भी वैल्यू पूछ देगा, ए का पूछा, बी का पूछा, सी का पूछा। तो ए का जब पूछा हुआ है तो हो जाएगा कितना, 40, और एक की वैल्यू 50 है, तो 40 गुणे 50 जो है वो हो गया आपका कितना, 2000 के बराबर, 2000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया अभी? जिनको नहीं समझ में आया क्या अभी? चलो ठीक है। हाँ सर आ गया। यस सर 40 मिनट का ही क्लास होगा कि 1 घंटे का होगा? नहीं 40 मिनट में ओवर होगा। तो अगला क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू हो जाएगा अभी 5 मिनट बाद, ये क्लास ओवर होगा और उसके बाद से अगला क्लास शुरू हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। तो चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर कपड़ा से रिलेटेड है, इसको ट्राई कीजिए अभी, और अगला सेशन में इसी को कंटिन्यू रखेंगे। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो फिर हम अगले सेशन में इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये क्वेश्चन को दिया हुआ है कि अ पीस ऑफ क्लॉथ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये अभी क्या कर रहे हो, चेक नहीं करो अभी, ठीक है। 2 पार्ट में बांटा गया है, 3 संबंध 5, अगेन बिगर पार्ट, मतलब इसमें से जो बड़ा पार्ट है उसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसका अनुपात जो है आपका है वो 5 संबंध 7 है। तो रेशियो तीनों पार्ट का बताना है। 36, 25, 35, प्रिया सिंह का 7 गलत है। माल का भी आ चुका है, निहाल का जवाब आ चुका है, कीर्ति का आ गया है, नीलम का आ चुका है। 36, 25, 35, 36, 25, 35, 15, 25, 35 भी आ रहा है कुछ जवाब। 36, 25, 35 और अमन केशरी का है, गुन्नू, अंजलि 36, 25, 35, पुलकित का भी आ गया है, शिवानी, शुभम। चलो ठीक है, आ जाओ अब मैं बताता हूं इसको, समय कम है तो इसको देखते हुए शुरू करते हैं। और अगला सेशन जो है इसके बाद ही शुरू हो जाएगा। अगला सेशन जैसे ही ये आपका लिंक जाएगा तो वापस से उसी लिंक पे आपको जुड़ना है, और नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो है दिया हुआ है, अभी मैं बात करूं यहाँ पे एक कपड़ा है, ऐसे देखिए ये इतना बड़ा सा कपड़ा होगा, इस चीज को ध्यान से देखना। इसको जो है बांटा गया है 3:5 में, मतलब ये 3 है तो ये 5 है। अभी मैं अगर इसको सपोज कर लूं कि ये ए है और ये बी है, तो ये हो गया। अब इस बी को क्या किया गया, इधर से उठा के और यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। ये बी बड़ा वाला पार्ट यही है ना,
अब इस b को भी डिवाइड कर दिया गया है, किस में? c रेशियो d में, c और d में कर दिया गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका जो अनुपात है वो है 5 और 7 का, ठीक है, 5 और 7 का। एक चीज आपको दिख रहा है कि जो आपका b है वो b जो है वो c प्लस d के बराबर है। b जो है c प्लस d के बराबर है, क्योंकि यही b है ना, यही तो ये पूरा पार्ट है आपका, तो उसी पार्ट को फिर से बांट दिया गया है। मतलब हमें क्या निकालना है? अब देखिए यहाँ पे a रेशियो b दिया हुआ है और c रेशियो d दिया हुआ है, या इसको इधर c प्लस d भी बोल सकते हैं। a जो है आपका 3 है तो b 5 है, और ये अगर 5 है तो ये 7 है, टोटल मिला के 12 है। लेकिन एक चीज है कि जो c और d है या यही क्या है, b है, तो b और c प्लस d सेम चीज है, तो हम उनको बराबर कर सकते हैं। तो इधर 12 से गुणा और इधर 5 से। ये गुणा कैसे करते हैं हम देखो, 5 और 12 का एलसीएम लेते हैं, 5 और 12 का एलसीएम लेते हैं, वो होता है 60, दोनों को ही 60 करना होता है। तो ये b यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि a इज टू b कितना है, 12 3 36 और 12 25 60। यहाँ पे c इज टू d जो है आपका हो गया कितना, 25 और 35। लेकिन जरा एक चीज है, आपसे जो पूछा गया है वो a c और d पूछा गया है आपसे, a इज टू c इज टू d, क्योंकि b अब b नहीं रह गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 36 और ये हो जाएगा 25 और ये 35, 36 25 और 35, ये जो है आपका अनुपात हो जाएगा। देखो ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक रेफरेंस के लिए है, डिट्टो यही क्वेश्चन है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल यही रेशियो का है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी रेशियो, हाँ बिल्कुल, अभी रेशियो अभी क्लोज नहीं करना है, पूरा रेशियो पढ़ लो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अब आपसे, ठीक है। इसके बाद अगले सेशन में मिलते हैं आगे के। अभी रेशियो के बहुत से क्वेश्चंस बाकी हैं अलग अलग टाइप के, और रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि इसी का यूज होगा